डबल इंडिया के जो एनएसए हैं और जो चाइना के जो वांग ली हैं, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग 5 साल बाद हुई है चाइना में, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि ये एक इस लेवल पे मीटिंग हुई है पहले, लेकिन एक प्रॉपर मीटिंग और फिर उसके बाद 6 पॉइंट कंसेंसस सामने आए। पेट्रोल एग्रीमेंट है, बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट है, उसके ऊपर भी पहुंच गए हैं। तो ये एक वैसे तो अगर आप देखें तो इसके ऊपर ये कहा जा सकता है कि ये हुआ क्योंकि इंडिया और चाइना ये चाहते थे कि दोनों के जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर रहें और वो किसी भी ऐसे डिस्प्यूट में पड़ने से पीछे हट गए। ये आज का खेल नहीं है, ये कई सालों से चलता। इट इज ओनली नाउ दैट इंडिया हैज बिकम मोर एग्रेसिव। बहुत ज्यादा एग्रेसिव इंडिया हो गया है आज की तारीख में। जो भी आता है तो सीधा मतलब जो जिसको कहते हैं कि गुस्से की नजरों से देखे उसकी आंखें निकाल दो वाला इंडिया अब देखने को मिल रहा है हमें, पहले ऐसा नहीं था। मंसर वो वार यात्रा में माजरत अगर इसमें इसकी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो ये जो वहाँ पे यात्रा है ये दोबारा स्टार्ट होगी, ये इसके ऊपर भी बात हुई है। मोदी साहब और शी जिनपिंग मिले तब वो हुआ। अब कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे आर कमिटेड कि फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क जो है वो सेटल किया जाएगा। उसको नजर आ रही है मार्केट 1.5 अरब की। अभी आपको पता है लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि चाइना की आबादी से ज्यादा हो गई है इंडिया की आबादी। ये खबर आई थी। ठीक है। अब वो दुनिया का जो ना आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है कंट्री। अब वो मसला ये है कि उसको मिल रही है 1.5 अरब की मार्केट मिल रही है ना, वो अपनी प्रोडक्ट सेल करेगा वहां पर 1.5 अरब तकरीबन उसकी मार्केट है। इकोनॉमी इंडिया के पास थी, पहले भी थी, आज भी है। और हमेशा के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको ख़त्म किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीज़ों को रिजॉल्व किया है। और वो किसी किस्म की वो जिसे कहते हैं ना जो जिंगोइज्म आ रही थी, एक तरफ इंडिया जो जिंगोइज्म दिखा रहा था लेकिन ऑन द कंट्री बैक चैनल अपने जो मुज़ाकरात है वो टेबल से नहीं उतर रहा था, टेबल से नीचे नहीं उतरा, टेबल से नीचे नहीं हटा। और उन्होंने सोचा कि मामलात को ठीक करना ही है ज़रूरी है। अब ये अजीत डोभाल साहब और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है, उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से, एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज़्यूम हो जाएगी। और ये जो बेसिकली जो मानसरोवर यात्रा जो है, ये एक ट्रांस बॉर्डर ज़ाहिर बात है अलॉन्ग विद द ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन, ये एक वो जो 6 कंसेंसस एरियाज़ हैं उनमें से एक है। सो इसी तरह जो एक नथुला बॉर्डर ट्रेड है वो भी अब शुरू होगी। सो ये आप समझ लें कि दोनों मुल्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इन मामलात को इमीडिएटली सॉल्व करना है। और इसके ऊपर बढ़ के अगर देखा जाए तो इंडिया जो है उसको एक एडवांटेज ये भी मिला है कि चाइनीज़ की जो गुडविल है वो सामने नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोभाल साहब, जब वो चाइना गए तो उनको चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हान जैंग, उन्होंने भी मुलाकात की। ये भी बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये आप समझ लें कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी मीटिंग, फ़ैसले लेना और प्राइम मिनिस्टर्स के पीछे से सपोर्ट मौजूद होना और इस चीज़ को फ़ाइनल करना कि जी फेयर, रीज़नेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जो है वो दोनों मुल्कों को मिलेगा। ये एक जिसे कहेंगे ना, इसको तमाम दुनिया बड़ी हैरानगी से देख रही है। जो मसला 2020 में जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम बना था वेस्टर्न सेक्टर के ऊपर, इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर, वो समझ लें कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में 4-5 साल के गैप के बाद वो अपनी चीज़ें ठीक कर ली। और दोनों जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कह रहे हैं कि जी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, दोनों इसी की बात कर रहे हैं। इसका जब मैं एनालिसिस करता हूँ, जब इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें ज़ाहिर बात है दोनों मुल्क इक्वली जो है वो फ़ायदे में है। मुझे ऐसा लगता है चाइना ज़्यादा फ़ायदे में है। वो कैसे? चाइना देखें, चाइना के स्टेक्स बड़े हैं। चाइना का जो मुकाबला है वो अमेरिका से है। इंडिया का मुकाबला जो है, इंडिया के स्टेक्स उतने बड़े नहीं हैं जितने चाइना के बड़े हैं, लेकिन इंडिया के स्टेक्स तो मौजूद हैं। और इंडिया का मुकाबला ज़ाहिर बात है चाइना से है, चाइना का मुकाबला अमेरिका से है। सो स्टेक्स चाइना के बड़े थे। सो चाइना के लिए इंडिया का अपने हाथ से निकल जाना एक बहुत बड़ी परेशानी थी।
और वो नहीं समझते थे ये होना ज़रूरी है। और ये अगर चीज़ हो जाती कि इंडिया कंप्लीटली अमेरिकन फ़ोल्ड में चला जाता। बेसिकली शायद चाइनीज़ ये महसूस करते होंगे और वो कहते होंगे कि जैसे-तैसे इंडिया को अपने फ़ोल्ड में रखने की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया अगर चाइनीज़ फ़ोल्ड में या चाइना के साथ जो एक नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जाएगा, वो इसलिए नहीं जाएगा कि चाइना चाहता है। वो इसलिए जाएगा बिकॉज़ इंडियंस की ये प्रिंसिपल पोज़ीशन है कि हमें किसी के साथ भी डिसएंगेज नहीं रहना सिवाय पाकिस्तान के। ये वो कहते हैं। कि सब मुल्कों के साथ एंगेज करना है सिवाय पाकिस्तान के, ठीक है जी। अब चाइना जो है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इंडिया जो है वो एक न्यूट्रल पोज़ीशन ले लेता है और अमेरिका की नहीं सुनता, जो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चाइनीज़ शायद गलती कर रहे हैं। देखें इंडियंस जो है ना, वो भले अमेरिका की ना सुने, लेकिन वो चाइना के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि इंडियंस को कि अगर हमने चाइना से कॉम्पिटिशन करेंगे, अपने आप को पिच करेंगे, तो वो जो वेस्टर्न सपोर्ट आ रही है, वो आती रहेगी, पर्टिकुलरली अमेरिकन सपोर्ट आती रहेगी, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन इंडिया इज़ आर्मिंग फिलिपाइंस with the BrahMos missile, when India is going for, जो पेट्रोलिंग करेगा साउथ चाइना सी विद द वेस्टर्न फोर्सेस, व्हेन इंडिया इज गोइंग फॉर जो कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग अंडर द क्वाड फ्रेमवर्क करेगा, तो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। या फिर यह है कि चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हमने एक गुडविल जेस्चर इंडिया को ना दिया तो फिर वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम मुश्किल में आ जाएंगे। सो यही वजह है, कहा जा रहा है कि जो चाइनीज है वो एक 6 पॉइंट कंसेंसस लेके आए हैं, लिस्ट लेके आए हैं, जिसमें इंडिया चाइना बॉर्डर पैक्ट 2005 उसकी बात की जाती है। इस सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो 2005 के जो बॉर्डर पैक्ट है उसकी बात नहीं करता, वो सिर्फ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करता है। सो जो 6 पॉइंट चाइनीज की तरफ से आए हैं उसको इंडियंस इंडोर्स उस तरह नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का चीन दौरा चर्चा में है। बुधवार को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग ही से उनकी बैठक हुई। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की कवायद के बीच इस बैठक में भी कई मुद्दों पर सहमति बनी। यह भी बताया गया कि दोनों देशों के बीच इस बैठक में भी कई मुद्दों पर सहमति बनी। यह भी बताया गया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने के लिहाज से डोभाल का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर कई अहम सहमतियां बनाई गई। इससे समझने की जरूरत है, दोनों ही देश अपने इंटरेस्ट को लेकर काम कर रहे हैं। दोनों को अपने देशों की आर्थिक हालात को और भी बेहतर करना है। इसके अलावा अमेरिका और पाकिस्तान को काफी मिर्ची लग रही है। भारत और चीन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, उससे पाकिस्तानी मीडिया में बौखलाहट देखने को मिलती है।